अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। किसी की धौंस धमकी में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखेगा। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चलेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, कोई ताकत नैब को केस बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। नैब के कानून में किसी किस्म की कोई कालक नहीं। अगर काला कानून होता तो सुप्रीम कोर्ट उसे खत्म कर देती। कालक कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ में है। प्ली बार्गेन के कानून में इस्लाह की जरूरत है। बोले अवाम हो या खवास, किसी को हथकड़ी नहीं लगेगी। वजीर आजम इमरान खान ने मोहम्मद डैम की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। मोहम्मद डैम 3 अरब डॉलर की लागत से 2024 में मुकम्मल होने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान की वादी 13 में स्पोर्ट्स गाला में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फनकारों का ढोल की थाप पर रिवायती रक़्स। पुरानी हुकूमत के मंसूबों पर अपनी तख्ती लगाना अजीब बात है। मौजूदा हुकूमत माजी की हुकूमतों के कामों का क्रेडिट लेती है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा, मौजूदा हुकूमत डैमों के मामले पर सियासत कर रही है। ब्यामिर और मोहम्मद डैम के मुर्दा मंसूबों को हमने जिंदा किया। हमने मंसूबों को सी पैक के साथ मिलाया। हमारी हुकूमत ने सिर्फ कागजात पर काम नहीं किया बल्कि फंड्स भी रखे। कौमी असेंबली में वक्फा सवालात में वज़रा की अदम मौजूदगी पर स्पीकर बरहम। खुर्शीद शाह का इजलास ताखीर से शुरू करने पर एहतजाज। वजीर दाखिला एजाज शाह ने ऐवान को बताया, वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मुताल्लिका इदारों से अभी तक इजाजत हासिल नहीं की गई। इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों में यूनिवर्सिटीज के क़याम के मखसूस कवायद मौजूद नहीं। वजारत खजाना ने ऐवान को बताया, अगस्त 2018 था जनवरी 2019 मुल्की कर्जों में 1514 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कुछ अनासर नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। वजीर आजम ने दौरा ईरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें की हैं। गलत फहमियों का तदारुक किया गया। ईरान की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सरहदों को पुरअमन बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारे सब के साथ दरीना और अच्छे ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए ईरानी हुकूमत का ताउन मांगा है। भारत की जानिब से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने सदारती निजाम को पाकिस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं, सदारती निजाम से पाकिस्तान दोलख हुआ। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को मुसलसल नाकामियां हुई। 40 से 45 साल तक सदारती निजाम रहा और इकॉनमी तबाह हुई। जब जब सिविलियन वजीर खजाना आए, इकॉनमी बेहतर हुई। मुल्क की तबाही डॉक्टर महबूबुल हक की डॉक्ट्रिन से शुरू हुई। तारीख में पहली बार अपोजिशन ने हुकूमत को IMF के पास जाने का मशवरा दिया। हुकूमत सितंबर में IMF चली जाती तो डॉलर 130 पर होता। मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। मुझे तो मालूम ही नहीं। मैं पूछता जरूर हूँ कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। मुशीरे तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में हमारी कपास की पोजीशन गिर रही है। कपास की पैदावार को दोबारा नंबर 1 पर लाना है। मालूम है कि किसानों के हालात ठीक नहीं। संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को दिफा का एक और मौका मिल गया। खुसूसी अदालत ने साबिक सदर की अदालत के बाइस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। बरियत की दरख्वास्त पर इस्तिगासा को नोटिस जारी। इस्तिगासा की समाअत मुलतवी करने की मुखालफत। वकील इस्तिगासा ने कहा, परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में केस चल सकता है। वकील सफाई सलमान सफदर ने बताया,
परवेज मुशर्रफ ने कल सुबह पाकिस्तान आना था, अल्लालत के बाइस ना आ सके। परवेज मुशर्रफ चल फिर और बोल नहीं सकते। वो पाकिस्तान न आने पर शर्मिंदा और माजरत ख्वाह है। सिंध और जनूबी पंजाब में सूरज आज भी आग बरसाने में मसरूफ। कराची में आज भी पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। हीट वेव से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। अस्पतालों में खुसूसी वार्ड्स भी बन चुके हैं। पंजाब के यंग डॉक्टर्स का एक बार फिर एहतजाज। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट डोर में काम बंद कर दिया गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स का मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। YDA का कहना है कि काला कानून किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये सरकारी अस्पतालों को निजकारी की जानिब ले जाने की कोशिश है। डॉक्टर्स की नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। कराची में मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज। नर्सों ने घेराव के लिए वज़ीर आला हाउस का रुख कर लिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नर्सों का मार्च जारी। रेंजर्स हेडक्वार्टर अबूर कर लिया। और लाहौर में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। सब्जाजार के रिहायशी 10 साला मुबशिर में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। हेल्थ कमेटी बराए कौमी सेहत का इजलास। सेनेटर आयशा फारूक का बच्चों की पैदाइश के वक्त वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का मुतालबा।